दोस्तों देखिए हमारे घर की लिपाई हो रही है, वो भी शुद्ध गोबर से, गाय के गोबर से लिपाई हो रही है। देखो दोस्तों ये देखिए प्रसाद बन रहा है ठाकुर जी का। वो हमारी माता श्री, ये माता जी की बहू, ये दोनों जाने देखो मिलके प्रसाद बना रहे हैं। अभी मतलब प्रसाद बन जाएगा, प्रसाद बन जाएगा। अभी पंडित जी अभी आए। गमछा ठला गमछा गिरन हो बाबू आओ बिठा लो। चल बैठ देख ले, मैं देख लेता हूँ। हाँ हो नहीं भरा पानी हया पर छत पुष्पी नलू गांठ जोड़ा था, वही नहीं है? नहीं ननद लगी है, ननद है जैसे इनकर वही लगी है ना। हाँ दक्षिणा जोन भी है इनके दीदी हुए 50 से घर में चेंज पैसा सा रख ला अपने पास से, आई लगी थी ना। नहीं हमने पूरा कर रही है गठियावा क्यों बनी, गठियावा लगा नहीं गिले क्यों गठियावा बनी। हां वही पैसा पैसा धरा देखा 50 पे आ 1 रुपया और हो ना ला 1 रुपया भी डाल ले। साइज से वही ठीक आई बस दार साइज ठीक ही है। मेरा तो नसीब तेज है ना क्या। अभी हमें काफी दिन के बाद एक बार और बाबा जी दूसरा बार हम लोगों का है। अभी पहले तो लोग जा दिए होते थे, अभी जब भी घर आऊंगा तो मुझे मिलते हैं। चलिए आसमनी आप करिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय गोविंदाय हस्तरूपचारणः। हाथ धुलेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय गोविंदाय हस्तरूपचारणः। पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गत विवाहय स्मरेत पुंडरीकाक्ष सव्याभांतर शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातुम। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गत विवाहय स्मरेत पुंडरीकाक्ष सव्याभांतर शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। प्रार्थना गणेश भगवान और गौरिया माता का प्रार्थना कीजिए आप लोग। ओम हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृधस्वाहा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः नक्षत्र वरिष्ठ नेमि स्वस्ति नः बृहस्पति दधातु तस्वमयामान विदथेषु जग्म अग्निजिन्नवाह मनवत्रसु विश्वेनो देवा नवशागमन्नि भद्रं कर्णविसृण्यां देवाय भद्रं पश्चिमाक्षवीर्यजत्रा स्थिररङ्गस्तुष्टोवां सस्तुनुभिः समहि देवहितं यदाहु शतमिन्नु सर्वो अन्त्यदेवा यत्रा नक्षत्रा जलसन्तनूनां पुत्रासु यत्र पितरो भवन्तु मानो मध्यादिशिगम् अदितिर्गं स पिता स पुत्र विश्वे देवा अदिति पञ्चजनाः अदिति ध्वनित्वं देव शान्तिरन्तः शान्तिः पृथ्वी शान्तिः रापः शान्तिरोषधः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्व शान्ति सामा शान्ति। ओम शांति गुरु प्रजा सुशांतिर्भवतु श्रीमन्गलाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः बाड़ी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सजी पुरंदराभ्यां नमः मातृ इष्टदेवताभ्यां नमः कुलदेवताभ्यां नमः ग्रामदेवताभ्यां नमः वास्तुदेवताभ्यां नमः स्थानदेवताभ्यां नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन्गलाधिपतये नमः। बायां हाथ में रख के दाहिने हाथ से गणेश भगवान और गौरिया माता के ऊपर 2-2 दाना छोड़ करके प्रार्थना कीजिए आप लोग। ओम सुमकस्य कदंतस्य कपिलो गजकर्णक हलंबोदरस्य विकटो बिंगनासो विनायक
धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानम दासतानि नामानि हप्रेश्वरा विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे संकृतं जाते शुक्लामग्नं देवं ससिवर्णं सुदुर्गं प्रसन्नं ध्यायते सिद्धार्थं सिद्धार्थपूर्वपुत्रयात्रासुर सर्वविघ्नहरस्मराधिपतये नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बाबू बैठा था उनको, बैठा था चलो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ लीजिए ले ला उठवा सुतला पकड़ के रखो आवे चल देगी ले ला ओम पैसा द्रव्य में हाथ रखा लो। ओम विष्णु विष्णु श्री महापुरुषस्य श्री ब्राह्मण प्रादिभूलोके जमुक भागखंड भाग देशांतर वाराणसी क्षेत्र आजमगढ़ जनपदे भदिया पूजनी भदिया ग्राम से। क्या नाम है आपको? मेरा मोहम्मद भजी है। आपका नाम विनोद विनोद चौहान भक्त से पत्नी आपका नाम क्या है? सविता सविता पत्नी सविता चौहान भक्त से वक्ष गोत्र से गौरी गणेश नवरात्रि पूजनम कर्म करिष्ये मंगलवार वासरे श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथायाम संकल्पम करिष्ये। हम च स्थान पर छोड़ दें आप गौरिया माता का, आप गणेश भगवान का प्रार्थना करें। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्तजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततः नमो प्रकृति भद्राय नियताय प्रणतामय स्मताम्ब। ओम भैरम्ब महेश समस्त विघ्नरक्ष मांगल्ये पूजां प्रथमं प्रधानं गृहाण भगवन् नमः सिद्धि बुद्धि सहिताः नमोगुरुभ्यां गृहशाम्बिकाभ्यां नमस्ते प्रार्थनां पूर्वकं नमस्कारं च समर्पयामि। ओम हेमादिदेवैतं संकर्पयां लंबोदरस्य जन्मी गरिमाहं गृहशाम्बिकाभ्यां नमो आवार्तक्षतं च समर्पयामि। गृहशाम्बिके सुप्रतिष्ठे वरदं वरदे भवतां प्रतिष्ठा पूर्वकं स्नार्थं प्रतिगृह्णामि। छोड़ दें काल कलू इधर सबकी घर कलू है क्यों घरन पलू है जल रो रो के घर से ठीक आम के पल्लू से उठा के गणेश भगवान गौरिया माता घुमा के एक बार गिराओ जी। दोनों पल्लू से हाँ एक का शायद दोनों उनसे पानी गिराना। ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमो नमः पाद्यः च समर्पयामि पाद्यो पाद्यं च समर्पयामि। फिर एक बार ओम गणेशाम्बिकाभ्याम हस्तूर्ध्वं जलम च समर्पयामि। ओम आचमन्यम ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमोस्ते आचमन्यम जलम च समर्पयामि। फिर स्नान ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमो नमस्ते स्नान्यं जलम च समर्पयामि। फिर गणेशाम्बिकाभ्याम पुनराचमन्यं जलम च समर्पयामि। को है मेटा लाइक हो मैं दूध से गणेश भगवान गौरिया माता के दूध से स्नान करावा, दही से तनिक गिरा दा उनके ऊपर ठीक ना, फिर मधु गिरावा, घी बताओ फिर घी से स्नान करावा ठीक ना, सब गिरावा इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा गिरा दा। ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमः दुग्धं च समर्पयामि दग्ध्यम्। ओम दग्ध्यं च समर्पयामि मधु बन्नी से वही पान के पल्लू पल्लू गिरा के ओम मधुपर्कम च समर्पयामि घृतं च समर्पयामि। शर्करा गिरा दा ऊपर। ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमो शर्करा च समर्पयामि। हटा देंगे। ओम पयोदधिघृतं च मधुरसराद पंचामृतं मया नितं स्नातं प्रतिग्रहं गणेशाम्बिकाभ्याम पंचामृत स्नानं जलं च समर्पयामि। एक साइड का था जब बोले तो फिर शुद्ध जल से स्नान करावा। चलो एक बार स्नान तू ही करावा, स्नान करावा।
ओम गणेशाम्बिकाभ्याम नमो नमो शुद्धोदकत्सनन्ते आचमनीयं जलं च समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्याम नमो नमः। बस ये को शांत रहा बोलूंगा। हाँ गणेश भगवान की वस्त्र श्रावा। ओम वस्त्र को वस्त्रम देहालंकृतं गणेशाम्बिकाभ्याम नमो नमस्ते। वस्त्रं च समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्याम नमो नमः। उपवस्त्रं च समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमस्ते। यज्ञोपवीतं च समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमस्ते। माल्यादिनं सुगन्धं माल्यादिनं होमायानितं पुष्पाञ्जलिं दत्ताग्रहाण परमेश्वर गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमस्ते। नाना सुगन्धिनो यथा कालोद्वान्यं पुष्पाञ्जलिं दत्ताग्रहाण परमेश्वरः। दुर्वा दा दूब तो दूब लिया बात तो साफ जगह से एवं दो बदली हो पान हो जामल है कसिया तू जो देख भात जामल ये तो तेरे से कितनी बार जल्दी हवा होते नानी देते रहता उधर आ गई नानी धैली ये तो टांग ले बोल दे रहा करते ये ये रहा है मुझे भी चाह धैले का सब बैठे अच्छा अब मत भी बोलो जगह ना ना इसको दब जाएगा। गणेश भगवान की दुर्वा चलावा। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमस्ते। कांडात कांडात परोहन्ति दुर्वा पुराणां च समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमस्ते। दुर्वा पुराणां च समर्पयामि चंदनं वन्दते पवित्रं पापनाशदं मापदं हरते लक्ष्मी वसव सर्वदा चंदनां लेपनं च समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां। सिंधु से गौरी माता टीका। ओम सिंधूरं रक्त सौभाग्य सुखमुखवार्ते सिंधूरं सौभाग्य द्रव्यं च समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमस्ते। सिंधूरं सौभाग्य द्रव्यं च समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। सिंधूरं सौभाग्य द्रव्यं च समर्पयामि। 5 बार बस होगा। धूप दिखा जाता वहां पे। ओम त्वमेव माता जपता त्वमेव त्वमेव अमृत शिखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवं गणेशाम्बिकाभ्यां नमस्ते। धूप माघ्रापयामि। दीपक। ओम सज्जावरिष्ठं बहिनायोजितं माजानीतं प्रतिग्रहं गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमस्ते। दीपकं च दर्शयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। दीपकं च दर्शयामि नीचे छोड़ दो। ओम ऋषिकेशाय गोविंदाय हस्तरूपच्छालन दिखाली का गिरा मैं गिर गया दिल यार सावधानी मत करो हट जाओ। बिना ऑर्डर ले ज्यादा पापी है कौन दे दिले तो ले ले कलवा का नहीं बैठे तू भाई बोल रही है इसको नहीं लाऊंगी। विवाह जी बैठा था कमर होगा तो कमर भी आगे आवाज दिया मुझसे ठीक किला इनमें चढ़ा के गणेश भगवान की भोग लगा। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमस्ते। नैवेद्यं नैवेदितं च समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमस्ते। आचमनीयं जलं च समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमस्ते। आचमनीयं जलं च समर्पयामि ऋतुफलं च समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमस्ते। एलावयुगी फलं सुक्तं ताम्बूलं च समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमस्ते। एलावयुगी फलं सुक्तं ताम्बूलं च समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। छोड़ प्रदक्षिणा क्या करेगा
माल्यार्जनम सुगंधिनम माल्यार्जनम प्रभु मायानितम पुष्पांजलिम तथा ग्रहण परमेश्वर अग्रे शांबिकाभ्याम। अब दक्षिणा चाय गोल पड़ला गणेश भगवान गौरिया माता के दोनों जन ओम यथाशक्ति अनंत फलदान ग्रहण परमेश्वर अग्रे शांबिकाभ्याम नमो प्रदक्षिणाम च सर्वभ्याम अग्रे शांबिकाभ्याम नमो नमः। पैसा चाउर का ठेला है ना बनी के ठेले ना इसी करा अपने हाथ में पैसा दोनों जन रखला आपन अपने मन में नाम ले लिया। ओम रक्ष रक्षक रक्ष रक्ष त्रिलोक्य रक्षकम भक्तानाभ्यम कहत्रात्रा भोगवाद भगवान अति सिंधु साण मातु जागज वरदस्तंबरम देहि वांछितम वांछितार्थदनेन सफलार्गेण वर्दो अस्तु सामग्रेशांबिकाभ्याम नमो नमस्ते विशेषार्घ्यम च समर्पयामि ग्रेशांबिकाभ्याम नमो नमः। छोड़ा प्रार्थना करा लो भगवान का विष्णु भगवान को प्रार्थना करा। ओम वेगनेश्वराय वरदाय सूर्यप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय स्तुतिजज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। त्वां विघ्न शत्रुदन्यति च सुंदरेति भक्त प्रियेति सुख देति फल देति विद्या प्रदेति घरेति च स्वस्तिवन्तेति देव गणेश वर्धो भव नित्यमेवं गंगा श्री शांतिरंत विश्व विद्या विश्वसी बीजं समाहितं परमासी माया सम्मोहितं देवी समत्वितं त्वं वै प्रसन्ना भूमि मुक्ति हेतु गणेशांबिकाभ्याम नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं च समर्पयामि गणेशांबिकाभ्याम नमो नमः। हे गणेश भगवान गौरिया माता मनोकामना पूर्ण करिया प्रभु जोन भी अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजा पाठ कराओ छोड़ दे कलश के स्पर्श करा तुम कलश के छू के पृथ्वी माता के हाथ रखा रख ले ऐसे रखा। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समासिता मूले तस्ते स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृ ग्रासुता कुछुत सागरा सप्त सप्त दीपावसुधा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणं सीता सर्वे तु कलशम तु समासिता त्रिगायत्री सावित्री शांति पुष्करी आयाम दिव्यजातम दूरे सहकार का गंगे जयमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधं कुरु सर्वे समुद्रासरितास्तं जलदानदायान्तुं शान्त्यर्थं द्विशकार का कलसे विद्यावाहि देवताभ्यो प्रतिष्ठा प्रोकम भवन्तु विद्यावाहि देवताभ्यो नमः। हाथ डाला और चाचा का घर में कर लो ना लोग ये चाचा का घर में कर ले ना पूछे कर ले तभी से एक बार वरुण देवता का प्रार्थना ध्यान दान कर। ओम देवदानि मध्यमानि मौदोत्पन्नोत्वा उत्पन्नो तथा कुंभ विवृतां विष्णुनां तो तेयं सर्वतीतानि देवा देवाः तु सर्वे ते स्थितं तो इति सन्निभूतानि ते प्राणा प्रतिष्ठिता शिवं प्रेमासं विष्णुं च प्रजापति आदित्यावसुरुद्रा विश्वे देवास पैतृका तो तिष्ठन्ति सर्वे फल काम प्रदान तो प्रसादिमां पूजा कर्तुं मेह श्रद्धं जानितं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदाः नमो नमस्ते स्थितिं सुविश्वस्वताहाराल विश्वमंगलाय सुपास्ता जसानादा जलानाथाय नमो नमस्ते पांपते बल्लाय नमः दुर्गावाहि देवताभ्यो प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं च समर्पयामि। बोला कृतेन अनेन पूजनेन कलेशे वरुण द्यावाहित देवताभ्यो नमः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। छोड़दा षोडश गणेश भगवान का 16 सेनाम सबके जो है ना थोड़ा थोड़ा छत जमीन पे गिरावा गणेश जी के एकदम बगल में। ओम गौरी गणेश गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातृलोक मात्र धृति पुष्टिरात्मनम कुलदेवता गृह सेनाधिकां रूप पूजा षोडश अन्य पूजा के सामने षोडश मात्रा व्यंताम नम। छोड़ा ए बालक शांति से बैठा लो शांति से बाएं हाथ में रखिए दाहिने हाथ से नौ देता हम 1 2 3 4 5 6 दिखा 7 8 9 से ना 9 जाने पहले अच्छा 9 जगह छोड़ा मंत्र पूरा थी कुछ चढ़ाई बोल कर लिया चला। ओम सूर्याय नमः सूर्यमाय स्थापयामि ओम सोमाय नमः सोमाय स्थापयामि ओम भौमाय नमः भौमाय स्थापयामि ओम बुधाय नमः बुधमाय स्थापयामि ओम बृहस्पतये नमः बृहस्पतिमाय स्थापयामि ओम शुक्राय नमः शुक्रमाय स्थापयामि ओम शनिश्चराय नमः शनिश्चरमाय स्थापयामि ओम राहवे नमः राहुमाय स्थापयामि ओम केतवे नमः केतुमाय स्थापयामि ओम अस्मिन् नवग्रह मंडले आवाहिता सूर्यादिनवग्रह देवा प्रतिष्ठां प्रोकं नमस्कारं च समर्पयामि। प्रार्थना कराते नहीं नवग्रह देवता सब देवता लोगों का
ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिषितो बुधस्य गुरुस्य शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु सूर्यम सौर्यमसंद्रच्च पदवी समंगल मंगल सदबुद्धि च बुद्धो गुरुशोतां शुक्रं सुखं संसनीय राहुर्बाहुलं करोतु सत्यं केतु पुरस्समन्ति नित्यं प्रतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेनुकूलाग्रह सूर्यान्या पूजा सूर्यादि नवग्रह ग्रंथां न मम छोड़दा पहुंची निकाल डालो ठाकुर बाबा के स्नान कराओ जा पकड़ा सब द्वारा तो इसलिए उठा पानी वाला ए तो तैसा दाम कम पानी था इसमें कम पानी था दो के हां जा भाई नहीं जा देखा चल दूध में दही या दाद रखो मिला तुम जैसा ला ला यू उधर हाँ अच्छा चला ठीक है ला हाथ नीचे लगावा ऐसे ऐसे करा ऐसे देखिए यहाँ हाथ लगाइए हाँ ठीक है ओम दुग्धम दुग्धमालां च समर्पयामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलायतनु हरि संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारं इन्द्रिय भवानी चैतं नमामि शांताकारं विलक्षणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं सुरेशं वेगवरं सुहांगनं लक्ष्मीकान्तं कुलं हृदयाङ्गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविन्द्रिय भवानी चैतं नमामि शांताकारं विलक्षणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं सुरेशं वेगवरं सुहांगनं लक्ष्मीकान्तं कुलं हृदयाङ्गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ओम मधुसर्कां पंचामृत स्नानं जलं च समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः स्नानं जलं च मंदाकिनी आस्तिं धवारि सर्वपापहरं तद्दं कल्पितं देवं स्नार्थं प्रसाद दोला एक मिनट रुक जा साफ करा पलटी उधर चना में उठा के इधर रख उठा के इस साइड रख रुकला दैने आप ले लेता उठावा वस्त्र गमछा रखा एक रखा था ओम वस्त्रम उपवस्त्रम दुहालंकृतं गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमस्ते वस्त्रम च समर्पयामि गणेशां पैंती पहला आप लोग ठाकुर बाबा के अक्षत पुष्प चढ़ाई गुड़ पर लाल ओम माल्यादिनं सुगंधं माल्यादिनं वैप्रभो मायानितं पुष्पांजलिं दत्ता गृहाण परमेश्वर गणेशाम्बिकाभ्यां नमोस्ते पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमो वस्त्रम उपवस्त्रम च समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमो चंदनं वन्दते पवित्रं पापनाशनं मापदं हरति लक्ष्मी वसौ सर्वदा चंदनांलेपनं च समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः चंदनांलेपनं च समर्पयामि ओम कस्तूरी तिलकमलापल्लिवचस्ले कस्तूर्णा सागरे वरुणत्यं कर्तरे विडुकरे कंकं गोपस्ते परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गणेशाम्बिकाभ्यां आवा कल्याण भगवान कल्याण संतों कर आवा बालक आओ ला लगाता सबके चंदन सबके लगाता क्या लगवा दिव्या से लगवा फटाफट को लेकर के ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव हम गणेशाम्बिकाभ्यां गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः ओम स्याज्जातं बैनायुष्टं मायानितं प्रजां गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमस्ते दीप्तं च दक्षिण हाथो ओम ऋषिकेशाय गोविंदाय हस्तरूपच्छालनः
ओम कांडात परोहंत जुअग्नो नाम च समर्पयामि गृहशाम्बिकाभ्याम नमस्ते आचमनीयम जलम च समर्पयामि गृहशाम्बिकाभ्याम नमो नमः। एक केला दो केला जैसे और पूरी हलवा चूरन ठाकुर चढ़ा था। पांच पूरी हलवा चूरन बहनी भैया तू बैठला जाता अम्मा क्या नहीं दी रहा बहनी ये बाली ना आया तो दोनों बात पांच पूड़ी दे दा पाल दे दा फूलना पांच पूड़ी हलवा ना बाबा खाली पांच पूड़ी हलवा चूरन बनल ना सब थोड़ा कुछ ठाकुर का भोग लगा था थोड़ा थोड़ा कोई तो दे दिया पांच पूड़ी आपको कोई चीज तरी पांच पूड़ी है ना पांच पूड़ी ले लिया मेरा बस ना हो ऐसी नहीं है थर्डी से मिला के में रख रहा मिला थोड़ा सा मिला दिया वैसे मिक्स है बस नहीं गल भी जाए ना दरबौनी हो अम्मा कैसे दरबौनी हो ओम गृहशाम्बिकाभ्याम नमस्ते नैवेद्यम नैवेद्यम च समर्पयामि गृहशाम्बिकाभ्याम नमस्ते आचमनीयं जलम च समर्पयामि गृहशाम्बिकाभ्याम नमो नमः। तुलसी माता की प्रार्थना कर जाए। ओम तुलसी हेम रूपाम च रत्न रूपाम च मंजरियम भवतुर्भ्याम तुलसी दल तुलसी मंजरियम च समर्पयामि गृहशाम्बिकाभ्याम नमो नमस्ते। दांव में हाथ में रख के एक पत्ती ठाकुर बाबा के हन एक गणेश भगवान के हन और प्रसाद में डाल रहा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कल्लोभ्य मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओ मना में डाल भगवान मैं डली चना में ओ ना डलू अरे बाबा मैं डाल लूंगी हां वही में बनी डलवा दे हां फूल एक प्रसाद डाल छोड़ दे अब हो गल श्री रामचंद्र जी प्रार्थना कला श्री रामचंद्र जी की भी प्रार्थना कला। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं कालो महासागर चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। ओम गृहशाम्बिकाभ्याम नमस्ते श्री गुरुचरण सरोजरज सुधार ब्रह्मोर सुजोदाखल चार दिन पंजान के सूर्य कुमार बलवेद विद्या देहि हरऊ कलेश विकार। छोड़ अब ठाकुर बाबा के नवग्रह देवता के पृथ्वी माता और गरुड़ देवता के अपने शक्ति सामर्थ्य के साथ चढ़ाए गोटला द्रव्य दक्षिणा जो उनको के सफर चढ़ा दे लगता है कदाई फूल जगह फूल 3-4 जाने हम तो सबके 11-11 रुपया दादा सबका रखने लगला कैसे नहीं हो यहाँ ठाकुर बाबा के चढ़ावा नवग्रह देवता के पृथ्वी माता वरुण देवता बताइए बाबा हम ना जानते पृथ्वी माता के चढ़ावा भैया हिजू आइए तो हम तुम्हारे ना अपन सिक्का ले लाएंगे जरूर कोनो बात नहीं अपन बिहार कठो बात ना चढ़ा ये ला सिक्का ला सिक्का ला फिर अपन आके दे दिया एक रख ला ये
तो सिक्का का तो वही बराबर एकदा नैमि सारणेषु सोन का घटोच्च सर्वेषु पौराणिकं खलु तथा किं प्राप्यते मास्तं तो श्रीपृच्छामि कथस्य महामुने नारद देव नैव स्पृष्टो भगवान कमलापति अनुसृतता यथा हेले तो शांत रहा शांत रहो यार लाइन तो लेकिन के शांत करावा हिंदी में कथा सुनाई रिपोर्टिंग हो गया थोड़ा शांति रहो बिल्कुल शांति नारद देव श्री विष्णु भगवान कमलापति संबता समाहिता एकदा नारदो योगी प्रज्ञामि विधान मृतलोकिं पागतत्वदिष्टान् सर्वे नाना क्लेशः सन्नतः नाना योनि स्वकं विहिकेन विष्णुगतस्य तत्र नारायणं देवं शुक्रवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदा पद्ममाला विभूषितं दृष्टं श्रोतुमिच्छामि समोपचक्रमे नमो वाग्माना सातिरूपाय अनन्ते शक्ति आदिमध्यान्तहीनाय निर्विवादरत्ने सर्वे सामादिभूताय भक्तानां आर्तिनाशिने श्रोतो तदो विष्णुआद्य प्रतिमा किमर्थमागतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथयस्य महाभाग तथा कथयामि ते मृतलोके जनाः सर्वे नाना क्लेशः संयतः नाना योनि संपन्यां पंचते पापकर्मभि तत्कथं समनाथं लघुपान् तद्दं श्रुतिमिच्छामि यस्ति कृत्यास्ति इति मया साधु पृष्यं त्वयावश्यं लोकानुरहकान्यत् त्वामुच्यते महात् तशुतं भ्रान्ते व्रतमास्ति महापुरुषं स्वर्गे मृत्य चतुर्लभं तदस्नां कविस्मा सत्यनाथं कृत्वा संगं सुखं भुक्त्वा मोक्षमाप्तवान् भगवानाद्यो नाद्यो मुनि गुरवतं किं फलं किं विधानं कृतवतं श्राद्ध प्रभु कार्यं प्रभु दिवसोकाल संबंधन दान पर्वधनम सौभाग्य संति तत्र सर्वतर्जन्तस्मिन् भक्ति सदा सन्नत सत्यनारायण देवं वंदामि जीवन के युग से चुकन अधार सर्व हे बाबू हे यार वालों को नहर बैठ सकीर्तन विताय विप्रादक्षांत धाप भाषण सुतन है सत्तत गच्छेत मेरी साधु प्राश्य प्रति भोजन प्रसाद गच्छामि गीता श्रेष्ठ तथा सत्य के गच्छे सत्य नामान शास्त्र सत्य के लघुपाल से भूतरे सुंदर नाड़ी रखने पर कथायाम प्रथम अध्याय समाप्त बलवंत बिहारी लाल की विष्णु भगवान की वो काली माता की वो शीतला माता की वो दुर्गा माता की छोड़ता फिर इधर बैठा तो पीछा था और यार अंदर में मामा उसके दरिया रख देता है एक रुपया अपने हाथ में और इनका फूल नारल और आगे और क्या बाबा और क्या फूल आओ चल आप ध्यान से लोगों सुना भाई लड़कन के शांत कराओ एक बात और के लिए क्या बनना ना कल्याण खा लिया लिया भैया ए हम पियना पर ऊपर आता फूल ले ले का पिया का ऊपर नहीं यार बैठा बाबू को के बन्नी ने के यार बैठा इधर वालों का बेटा इधर वालों लिया लेना ना ये आई बाबू को लेकर नहीं बैठता ना जगह हुआ पिछवा वालों आप लोग ध्यान से सुनिए द्वितीय अध्याय एक बार की बात है कि एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नित्य प्रति भूख प्यास से व्याकुल होकर के इस पृथ्वी पर इस धरती पर भ्रमण करता था और वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु जो है उस ब्राह्मण से प्रेम करने वाले एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज श्रेष्ठ यानी जो गरीब ब्राह्मण जो था गरीब जो निर्धन ब्राह्मण था उसके समक्ष गए। बहुत दुखी था। जा करके भगवान कहते हैं कि हे द्विज श्रेष्ठ तुम अपनी व्यथा मुझसे सुनाओ, मैं तुम्हारी व्यथा को सुनना चाहता हूँ। तुम इस धरती पर इस पृथ्वी पर क्यों भ्रमण कर रहे हो, क्यों दुखी होकर के सब जा करके भिक्षा मांग रहे हो, क्या तुम्हारी पीड़ा है, मुझसे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारी पीड़ा को। तो गरीब ब्राह्मण बोलता है कि हे प्रभु मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरी समस्या को दूर करने का कोई आप उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझे बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं यानी वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी श्री विष्णु भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण तुम अतुल तेजस्पन्न शक्तिशाली ठाकुर बाबा का पूजन करवाओ, जो अल्प समय और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति को प्राप्त होने वाला व्रत है। कथा है इनकी कृपा से धन दौलत तथा सुख समृद्धि आदि सभी चीजों की प्राप्ति होती है तथा अल्प समय बहुत ज्यादा 2 घंटा 3 घंटा कथा में लगेगा और कम धन बहुत ज्यादा आप खर्च करेंगे, 1000 रुपया खर्च करेंगे कथा में, बहुत ज्यादा खर्च करेंगे
और कम धन महान पुण्य, यानी कम धन में महान पुण्य को प्राप्त करने वाले व्रत को तुम करवाओ। किसी भी दिन आप पूजा पाठ किसी भी दिन करवा सकते हैं, सिर्फ श्रद्धा भाव होना चाहिए आपके अंदर। और भगवान को अर्पण करने के लिए, चढ़ाने के लिए पके केले का फल, शहद, दूध, दही, गेहूं का आटा इत्यादि सब कुछ जो भी आदि इत्यादि, यानी भगवान को अर्पण करने के लिए आदि मतलब कम और इत्यादि का मतलब बहुत कुछ भगवान को अर्पण करने के लिए, चढ़ाने के लिए ला सकते हैं आप। जैसे अगर भगवान का अगर हम इत्यादि में सारा सामान लिखवा दें तो आप 4-5 हजार का सामान हो जाएगा। आदि मतलब कम, यानी एक जिसके पास मंडई है वो भी भगवान विष्णु की कथा करवा सकता है, ठाकुर बाबा का। और जो अरबपति करोड़पति हैं वो भी कथा करवाते हैं भगवान का। ऐसा भगवान ने बनाया है कि एक गरीब आदमी भी पूजा करवा सके, एक अमीर आदमी भी पूजा करवा सके। श्रद्धा भक्ति भाव से आप किसी भी दिन भगवान का पूजा करवा सकते हैं। भगवान किससे कहते हैं? उस ब्राह्मण से कहते हैं, जो गरीब ब्राह्मण था उससे बताते हैं। और कहते हैं कि बंधु बांधवों को बुलाओ। बंधु बांधव का मतलब क्या होता है? जैसे आपके घर कथा हो रही, आप बंधु हो गए, किसी के घर आपने जाके कह दिया कि हमारे घर कथा हो रही, आकर के सुन लीजिए, वो बांधव हो गए। यानी बंधु बांधवों को बुला करके, ब्राह्मण को बुला के भगवान का विधि विधान के सहित कथा पूजा पाठ करवाइए और रात्रि में नृत्य भजन आदि का आयोजन करिए। रात में नृत्य भजन आदि का आयोजन करिए तथा ब्राह्मण को भोजन कराइए, उनको दक्षिणा दीजिए और आदर से विदा कीजिए उनको। इस प्रकार जो मनुष्य करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। लिया कौन बात ना, लिया बेटा कौन बात ना मिले तो क्या करेगा? चला ठीक है। तो भगवान विष्णु का जो यह इस तरह से व्रत करवाएगा उसके समस्त दुख धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। कोई कार्य एक दिन के करने से नहीं होता। अगर आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो भोजन भी क्या होता है? प्रतिदिन हमें करना होता है जब भूख लगती है तब। उसी तरह भगवान का नाम हमें हमेशा लेना चाहिए और श्रद्धा भाव भक्ति के साथ। आप सुख में रहते हैं तो ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं, जब दुख में रहते हैं तो आप हमेशा भगवान कहे, भगवान हमारा कैसे कष्ट दूर होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि आप सुख में भी सुमिरन कीजिए भगवान का, दुख में तो छोड़िए। दुख तो रहता है तो सब लोग करते हैं ऑटोमेटिक। तो उसी तरह भगवान यह बात बतला करके अंतर ध्यान हो गए। कहते हैं कि अगर यह आप व्रत करवाएंगे, पूजा करवाएंगे तो आपके भी दुख नष्ट हो जाएंगे, आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। इतनी बात बता करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब वह गरीब ब्राह्मण, यानी जिसके सामने भगवान कहते हैं कि ऐसे ऐसे इस व्रत को करवाओ, वह ब्राह्मण अपने घर पहुंचा, लेकिन रात्रि में उसको निद्रा नहीं आई और प्रातः काल उठ करके अपने मन में संकल्प कर लेता है, यानी मनोती मान लेता है कि हे ठाकुर बाबा, जो भी आज मैं धन प्राप्त करूंगा, यानी भीख मांगने से, यानी भिक्षा मांगने पर जो धन की प्राप्ति होगी मैं उसी से आज आपका पूजन करवाऊंगा। ऐसा अपने मन में संकल्प करके चला गया। कुछ दिन बीतने के बाद जब वह जा करके भिक्षा मांग करके वापस लौटा तथा उसको बाजार में बेच करके पके केले का फल, सवाया, इसको बोलते हैं सवाया, जो भगवान को चढ़ता है, सब कुछ लेकर के आया। बंधु बांधवों को बुला करके प्रसन्नचित्त गजानन से भगवान विष्णु की कथा पूजा पाठ करवाया, जिससे कि उसके दुख धीरे धीरे नष्ट हो गए और वह अंत में सत्यप्रिय वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। एक बार बोले विष्णु भगवान की, हे काली माता की, हे सीता माता की। छोड़ना आगे की कथा है, उसे आप लोग ध्यान से सुनिए। एक प्रजा का शांत रहा। एक प्रजा का पालन करने वाला एक उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह राजा जो था वह देवालय पर जाता था। देवालय का मंदिर होता है, इसका मतलब किसी देवी देवता के मंदिर पे जाता था और गरीब लोगों को तथा ब्राह्मणों को धन देकर के संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली सती सावित्री उसकी पत्नी थी। वह सत्यवक्ता था राजा, सही बोलता था, झूठ नहीं बोलता था। और उसकी पत्नी सती सावित्री थी। तो अपनी पत्नी को भद्रशिला नामक नदी है, उसी के तट पे बैठ करके भगवान विष्णु की कथा करवा रहा है। उसी समय एक व्यापारी व्यापार करके साधु बनिया अनेक प्रकार की पुष्पकली धनराशि के साथ संपन्न होकर के भगवान को अर्पण करने के लिए जो वह राजा करवा रहा है पूजा, वह देखता है नदी के किनारे से रास्ते से वह साधु बनिया आ रहा है अनेक प्रकार की पुष्पकली धनराशि के साथ।
नौका को किनारे पर स्थापित करके राजा जहाँ पे कथा करवा रहा है नदी के तट पे, वहीं पे गया और राजा को प्रणाम करके दत्त में दीक्षित देख करके राजा को प्रणाम कर विनयशील वाणी से पूछता है कि हे राजन, आप भक्ति युक्त शिष्य से आप यह क्या कर रहे हैं। तब राजा ने बताया कि यह अतुल तेजस्पन्न शक्तिशाली श्री विष्णु भगवान की कथा है, इन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन दौलत आदि सभी चीजों की प्राप्ति हुई है। तो फिर क्या होता है आगे, वह बोलता है साधु बनिया की, हे प्रभु क्या आप बताइए, हमें संतान की प्राप्ति नहीं है, मैं अपने माँ बाप का सिर्फ एक ही हूँ, मेरा कैसे, मेरी पीढ़ी यानी मेरा कुल कैसे आगे बढ़ेगा, उसके मुझे बहुत टेंशन हो गया है, यानी मैं परेशान हूँ, मेरी इस परेशानी का निवारण कैसे हो सकता है, आप बताइए कि क्या इस कथा को करवाने से मेरा भी दुख नष्ट हो जाएगा। तो राजा ने कहा कि बस अगर इच्छा मन से आप श्रद्धा भक्ति भाव के साथ कोई भी कार्य करेंगे तो अवश्य पूरा होगा। तो पूछता है कि कैसा कैसे पूजा किया जाना चाहिए, कैसे इसकी विधि और विधान है। तो जो भगवान ब्राह्मण से बताए थे वही चीज जो राजा था वह किससे बताया, साधु बनिया से बताया और कह दिया। जब पूजा समाप्त हो गई तो भगवान का चरणामृत प्रसाद ग्रहण करके साधु बनिया अपने घर चला गया। पूरी बात सुन लिया, वह अपने घर जाकर के अपनी पत्नी से पूरी बातें बताया, भगवान के विषय में बताया जो सुना था, रास्ते में देखा था, और स्वयं संकल्प कर लेता है कि हे ठाकुर बाबा, जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी, जब मेरे पास कोई संतान हो जाएगा तो मैं आपकी कथा को करवाऊंगा, ऐसा मन में संकल्प कर लिया। उसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद उसकी जो पत्नी है गर्भिणी हो गई। 10वें महीने में उसने सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। तब उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। लीलावती यानी साधु बनिया की जो पत्नी है, साधु बनिया को स्मरण ध्यान दिलाती है, कहती है कि हे पतिदेव, आपने जो भगवान का संकल्प किया था कथा पूजा पाठ करवाने का, आप उसे क्यों नहीं पूजा कर देते। तो वो अपनी पत्नी को भलीभांति आश्वासन दे देता है, कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं इसके विवाह पर इस व्रत को करवाऊंगा। आश्वासन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने हमको बुलाया, पंडित जी हमारे घर कथा होगी, हमारा कथा करना है, आप चले आइए। मैंने बोला कि ठीक है, मैं आपके यहाँ आ जाऊंगा इस टाइम। पता चले मैं नहीं आऊं तो मैंने आपको क्या किया था, आश्वासन दिया था और मैं नहीं आया। उसी तरह अपनी पत्नी को साधु बनिया आश्वासन देता है कि तुम घबराओ मत, मैं इसके विवाह पर इस कथा को करवाऊंगा। ऐसा कह करके फिर व्यापार करने के लिए चल जाता है। कुछ दिन बीतने के पश्चात जब फिर वह अपने वापस घर आता है तो देखता है कि उसकी कन्या विवाह योग्य हो गई है। तो आपस में मंत्रणा किया, सोच विचार किया और दूत को बुलाया। पोथी में दूत लिखा हुआ है, तो दूत को बुला करके कहता है कि हमारी पुत्री के योग्य कोई वर खोज करके ले आइए, मैं शादी विवाह करना चाहता हूं अपनी पुत्री का। उसकी बात सुनकर के दूत एक कंचनपुर नामक नगर है, उसी नगर में देखभाल करके एक सुंदर सुशील वाले पुत्र खोज करके ले आए जो सभी गुणों से संपन्न था। साधु बनिया बंधु वर्गों को बुलाया, जैसे आप शादी विवाह आपके घर पे होता है तो निमंत्रण आप देते हैं, उसी तरह सबको बुला करके अपनी पुत्री का उस पुत्र के साथ कन्यादान कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश कथा करवाना भूल गया। कहा था ना इसके विवाह पर करवाऊंगा, ऐसा करवाना भूल गया, जिससे भगवान नाराज हो गए, उसे दारुण दुख प्राप्त होने का श्राप दिए, यानी कहीं पे भी जाओगे कभी काम तुम्हारा सफल नहीं होगा, ऐसा भगवान से श्राप दे देते हैं। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो सुबह होते ही वो अपने दामाद को लेकर के व्यापार करने के लिए चल देता है। कौन, साधु बनिया। जिस नगर में गया उस नगर का जो राजा है उसका नाम राजा चंद्रकेतु है। राजा चंद्रकेतु के नगर में जो ही वह प्रवेश किया तुरंत भगवान की का श्राप लगता है। राजा के धन को चोर जा करके भागने लगे। जब राजा के सैनिक दौड़ाए तो चोर घबरा करके राजा के धन को उसी नौका में रख दिए जहां दोनों ससुर और जमाई ठहरे हुए थे और स्वयं वहां से भाग गए। जब राजा के सैनिक देखे कि राजा का धन इसी के नौका में यानी यही चोरी किया है, यह लोग अपनी सफाई पेश करने के लिए मैं तो अभी व्यापार करने के लिए प्रवेश किया हूँ आपके नगर में, मैं क्यों चोरी करूंगा आपका। लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुना, क्योंकि भगवान श्राप दिए हैं किसको, साधु बनिया को। तो उनकी कोई बात नहीं सुनता है तथा इनको बांध करके सिपाही लोग जो है साधु बनिया और उसके दामाद को बांध करके राज दरबार में ले गए। राजा के समक्ष ले जाकर के कहते हैं कि हे राजन, देखिए यही तो चोर हैं जो आपका चोरी किए हैं। यह उनसे भी राजा से भी ये लोग बोले कि नहीं हम अभी व्यापार करने के लिए आए, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनता है तथा राजा भी कह देता है इनको कठिन से कठिन जेल खाने में बंद कर दो, यानी कठिन से कठिन कारावास में बंद कर दो तथा इनका सारा धन छीन लो। इस प्रकार निर्दोष होते हुए भी उन्हें कठिन से कठिन जेल खाने में बंद कर दिया गया था। उनका सारा धन छीन लिया गया और सारा धन छीन लिया गया।
इस प्रकार उसके घर, उसकी पत्नी और पुत्री भी दर दर भटक रही हैं। इसलिए कहते हैं कि आपके पास करोड़ों रुपया हो जा रहा है, अगर आपके पास बहुत बलवान है, आप धन हो जा रहा है, तो अहंकार मत करिए किसी चीज का, या कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे कि आपका नष्ट हो जाए। तो अब साधु बनिया के घर की ऐसी स्थिति हो गई कि उसकी पुत्री और पत्नी, यानी पत्नी लीलावती और कन्या कलावती भी घर पे भोजन करने के लिए उनके कुछ भी नहीं है। वो जो है गांव गांव में जाकर के भिक्षा मांग करके अपना जीवन निर्वाह कर रही है। एक दिन भगवान की माया हुई, अगर भगवान किसी को दुख देते हैं तो उसका निवारण भी करते हैं। जब राजा बंदी बनाया है तो उसके घर की स्थिति खराब हो गई, और वह एक दिन क्या हुआ कि सबके घर उसकी पुत्री कन्या कलावती भोजन मांगने के लिए जाती थी। एक दिन एक ब्राह्मण के घर भोजन मांगने के लिए गई। वह देखती है कि उस ब्राह्मण के घर कथा हो रही है, जैसे आप यहाँ पे करवा रहे हैं। वह कथा सुनी तथा प्रसाद लेकर के देर हो गई, उसे घर गई। तो उसकी माता ने पूछा कि उसकी माता बोलती है कि हे पुत्री, तुम इतनी समय से कहाँ थी, तेरे मन में क्या चल रहा है? तो वह कहती है कि माता, मैं ब्राह्मण के घर कुछ भोजन के लिए गई थी, मैंने वहां देखा कि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, इसलिए मुझे वहां देर हो गई। मैं कथा सुन करके तथा प्रसाद ग्रहण करके ही मैं आ रही हूँ। वह तुरंत समझ गई कि जो हमारा पति है कथा नहीं करवाया, इस वजह से हमारा नाश हो रहा है। वह कहती है कि हे पुत्री, वैसे भी तुम भोजन मांग के आती है तभी हम लोग ग्रहण करते हैं, तुम पूजा की तैयारी अभी करो, वैसे भी भूखे हैं, मैं कथा सुनना चाहती हूँ इसी समय। वह तुरंत अब समझ जाइए कि जिसके पास खाने का सामान नहीं है वह कैसे करवा लिया कथा। तो भगवान की कृपा है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की माया है सब कुछ। तो वह पूजा की तैयारी की तथा भगवान का बंधु वर्गों के साथ बुला करके विधि विधान के साथ कथा पूजा पाठ करवाई और भगवान से क्षमा याचना मांगती करती कि प्रभु, मेरे पति और दामाद के अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए, मैं अपने शक्ति सामर्थ्य उस अलावा पूजा पाठ करूंगा। जिससे भगवान प्रसन्न हो गए, उसे वरदान दिए तथा उस राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में भगवान दर्शन देकर के कहते हैं कि हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बनाकर रखा है वे उन्हें छोड़ दो, उनका कोई दोष नहीं, तुम्हारा पैसा रुपया नहीं चोरी किए हैं, अन्यथा अगर सुबह होते ही नहीं छोड़ते हो तो मैं तुम्हारा धन राज्य पुत्र सब कुछ नष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा ने राज दरबार में अपना सबको स्वप्न का सुनाया और स्वयं सैनिकों को आज्ञा देता है कि जाकर के वाड़ी के पुत्र को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया तथा राजा ने भी उन्हें नया नया अवश्य पहनाए, जितना भी धन दिए दौलत दिया था उससे दोगुना देकर के आदर के साथ विदा किया। दोनों वैसे अपने घर के लिए प्रस्थान किए। एक बार बोले विष्णु भगवान की, ये काली माता की, ये शीतला माता की। छोड़ दो। ये लगी तो शांत रहा, हमारे कपार पत्थर लगी थी ना, आराम से तनी सुनावत इतना बोल बोल के तुम हलवा जी कपड़ा में बढ़ ना। अरे आज ही उधर जाओ, मैं डर रही हूँ तो। चतुर्थ अध्याय ध्यान से सुनिए, चौथा अध्याय आगे की कथा उसे आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसे मैं क्या बोलता हूँ बार बार, यह कथा मैं जहाँ पे भी कहता हूँ यही बात कहता हूँ। ये नहीं कि पता चले, आप देखिए अच्छी चीजों को आप अपने अंदर रखिए, बुरी चीजों को हटाइए। लेकिन आदमी अच्छी चीज नहीं रखता है, जितना खराब से खराब चीज आएगा उसको दिमाग में रखा रहेगा। अगर आपके पास केवल उनके सबके ज्ञान हुई, हमके बतौले जरूरत ना आगे, जिसके पास करोड़ों रुपया होगा, अरबों रुपया होगा, वो कैसन होगा। अगर आप करोड़ों रुपया है तो आप उस हिसाब से रहिए, अहंकार मत करिए। जो भी व्यक्ति अहंकार करेगा उसका नुकसान होगा। तो आप अहंकार मत करिए, हमेशा आप प्रेम से रहिए, प्रेम सौहार्द के साथ रहिए, आपका सारा कार्य होगा। तो भगवान विष्णु जो है वही चीज, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको। आप देखिए, आपके समक्ष जो पैसा रुपया के लिए होता है तो आगे चल करके क्या दिक्कत होती है, जान से बिना कहूँ कि परेशानी आगे होले बहुत ज्यादा उनके। वैसे ही देखिए अब आगे क्या होता है। जब साधु बनिया धन लेकर के अपने घर आ रहा था तो भगवान विष्णु परीक्षा लेते हैं। भगवान हर रूप में, किसी भी रूप में आपकी परीक्षा ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, हम हो या संसार का कोई भी मनुष्य हो जिसके अंदर प्राण है, आत्मा है, सबसे भगवान परीक्षा लेते हैं। भगवान विष्णु जो है साधु बनिया की परीक्षा लेते हैं। साधु बनिया जब नौका को लेकर के, क्योंकि राजा उसको बहुत धन दौलत दे दिया है, पूरी नौका भर दिया है,
भगवान विष्णु दंडी सन्यासी का रूप धारण कर लेते हैं। सन्यासी मतलब उसको घर बार से कोई मतलब नहीं है, वो सन्यास जीवन को ग्रहण कर लिया, उसका भगवान रूप धारण करके जब वह नौका से नदी के किनारे से वह भगवान के समक्ष आया, कौन? साधु बनिया। तो भगवान उससे पूछते हैं कि हे साधु बनिया, तुम्हारी नौका में क्या भरा हुआ है? तब वह धन के मद में चूर होकर के और वह हिरना पूर्वक हंसते हुए बोलता है कि हे दंडी सन्यासी, क्या पैसा लेने की इच्छा है? हमारी नौका में तो लता पता भरा हुआ है। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर के भगवान कहते हैं कि तुम जो कह रहे हो कि हमारी नौका में लता पता भरा है, यह बात सत्य हो। ऐसा कह करके भगवान तू जा करके बैठ गए। उनके जाने के बाद उसकी नौका ऊपर उठे और उसने देखा कि सोना चांदी जवाहरात हीरा मोती की जगह लता पता भर गया। यह देख करके मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। मूर्छा खुलने पर वह शोक करने लगा, रोने लगा, विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा कि आप रोइए मत, यह दंडी महाराज का श्राप है, हमें उन्हीं के शरण चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जब साधु बनिया और उसका दामाद भगवान के समक्ष गए तो राजा और साधु बनिया जो है भगवान को प्रणाम करके रोने लगा, कहता है कि प्रभु मैंने आपके समक्ष जो असत्य भाषा रूपी अपराध किया उसे आप क्षमा करिए। जो भगवान है कहते हैं कि हे मूर्ख, रो मत, मेरी पूजा से उदास होने के कारण तुमने बारंबार दुखों को प्राप्त किया है। तब तुरंत कहता है कि हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर के ब्रह्मा जी नहीं आपके गुणों को जान सकते, तो मैं भला मूर्ख हूं, मुझे क्या पता है। आप प्रसन्न होइए, मैं अपने शक्ति सामर्थ्य अनुसार आपका पूजा पाठ करवाऊंगा। ऐसा कहते ही भगवान प्रसन्न हो गए, उसे इच्छा अनुसार वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। जब अपनी नौका के निकट पहुंचा, जैसे धन दौलत सब कुछ पहले था फिर उसी तरह हो गया और वहीं पे भगवान का जय जयकार लगाते हुए अपने घर के लिए प्रस्थान करता है। जब अपने घर पहुंचने वाला है साधु बनिया, तो अपने सैनिकों को आगे दिया। सैनिक कहाँ से आ गए ये बताइए कि जो व्यक्ति आपको पूरी नौका सोना चांदी से भर देगा, उसकी सुरक्षा करने के लिए सिपाही नहीं दे सकता है, तो उसके लिए क्या है? कुछ नहीं है। तो अब किसके सिपाही हो गए? साधु बनिया की। यानी साधु बनिया अपने सैनिकों को आज्ञा देता है कि जाकर के हमारे घर हमारी पुत्री और पत्नी से कह दो कि मैं और मेरा दामाद वो धन संपत्ति के साथ हम लोग नगर के निकट आ रहे हैं। उसकी बात सुन करके सिपाही लोग उसके घर गए और जब जाकर के देखे तो जैसे कथा यहाँ पे आप करवा रहे हैं उसी तरह उसके घर कथा हो रही थी। और कथा केस मतलब जब हो रही थी उसी समय जाकर के उनकी पत्नी को प्रणाम किया, यानी लीलावती को प्रणाम करके कहता है कि आपके पति और दामाद बहुत धन संपत्ति के अनुसार घर आ रहे हैं। वह सहज खुश हो गई कि हमारा पति इतना वर्षों के बाद आ रहा है। वो अपनी पुत्री से कहती है कि हे पुत्री, तुम कथा पूजा पाठ समाप्त करके तू भी अपने पति के लिए चली आना, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ। अगर अब यही एक चीज आपको बता देता हूँ कि दुनिया के कोने में कहीं भी अथवा कहीं कथा पूजा पाठ में बैठ गया तब बिना प्रसाद ले मत जाए। तो फिर बहुत लेट होता था, पहले में गोल पड़ला बैठा में चल जा, गोल पड़ के अपन दुख दर्द बता के चल जा। ये नहीं कि आप पूजा में बैठे हैं लपते भाग गए, बीच में भी एक अध्याय हुआ तो जा तुम काम लगा बोलूंगा फलाने। ऐसा करने से नुकसान होगा, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो यह तो जाकर के साधु बनिया का दर्शन कर, लेकिन दुर्भाग्यवश पूर्ण कथा समाप्त हो गई। उसकी कन्या प्रसाद ग्रहण करना भूल गई और वह गई दौड़ते हुए अपने पति के दर्शन के लिए। खुशी भी ज्यादा नुकसानदेह होगी, तो प्रसन्नता उतना ही करिए जितना कि काम हो जाए। अब ऐसा भी प्रसन्न जितना का ज्यादा मीठा ज्यादा डाला तो नुकसानदेह हो रहा है। उसी तरह जाकर के अपने पति के दर्शन के लिए गई दौड़ते ही भगवान उसके पति तथा नौका सहित अदृश्य कर दिए। वो अपने पति को ना देख करके रुदन करने लगी, विलाप करने लगी और चरण पादुका लेकर के सती होने के लिए तैयार हो गई। कौन? साधु बनिया की पुत्री। साधु बनिया कहता है यह तो अनर्थ हो जाएगा। सबके समक्ष कहता है कि प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भी भूल चुकी है उसे क्षमा करिए, मैं अपने शक्ति सामर्थ्य अनुसार आपका पूजा पाठ करवाऊंगा। भगवान आकाश मंडल से बोलते हैं कि हे साधु बनिया, तुम्हारी कन्या मेरा प्रसाद पर त्याग करके आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। अगर वह जाकर के प्रसाद ग्रहण करके लौटे तो इसका पति अवश्य मिल जाएगा। वह दौड़ते ही घर गई और प्रसाद ग्रहण करके लौटी तो देखी उसका पति मिल गया और वहीं पे पूजा पाठ करके भगवान का जय जयकार लगाते हुए अपने घर के लिए प्रस्थान किए। साधु बनिया और उसका दामाद, साधु बनिया अपने दामाद और पुत्री का सुख का अनुभव किया। अंत में सत्यदेव वैकुंठ धाम का प्राप्त हुआ। एक बार बोलिए श्री भगवान की, हरि बाबा की, गोसाई बाबा की, महाराज की। नहीं बोला वो बात ना कहती, जब बोला तब दिक्कत होता है। बाबू इधर आवा लोगन और जाने
यार ना यार फोन लगाओ। पंचमो अध्याय, 5वां अध्याय ध्यान से सुना। अगर आप कहीं पे भी दुनिया के कोने में जा रहे हैं, मैं ये चीज हमेशा कहता हूँ और ये चीज कहूंगा, दुनिया की कोने में कहीं भी जा तो आप केहू भी देवी देवता का मंदिर तो स्थान दिख गया तो प्रणाम करा भगवान को, ठीक ना। आदर भाव तो अंदर रह चाहिए। किसी दुश्मन के घर भी पूजा पाठ रहा है तो भी आप प्रणाम कर लीजिए, यह होना चाहिए आपको। एक राजा है, उसका नाम तुगध्वज है। तुगध्वज वह राजा वन में जाकर के वहां अन्य पशुओं को मार करके बरगद के वृक्ष के नीचे शिकार खेल रहा था, और उसी के बगल में ग्वाल बाल भगवान का पूजा पाठ करवा रहे थे, कथा करवा रहे थे। वह यह देखा राजा, उसके बाद नहीं भगवान को प्रणाम किया। जब कथा समाप्त हो गई तो सभी ने सोचा कि राजा पहले बड़ा इसको प्रसाद दो, उसके बाद सभी लोग प्रसाद को ग्रहण करेंगे। जब राजा को प्रसाद दिया गया तो राजा प्रसाद का अनादर कर दिया और अनादर करके चला गया। जाकर के अपने घर जब गया तो उसका सब कुछ नष्ट हो गया। उसके पास 100 पुत्र थे, हाथी घोड़े सब कुछ नष्ट हो गए। वह यह देख करके चिंतित हो गया, परेशान हो गया, यह कैसे क्या हो गया। फिर वो समझ गया कि लग रहा है हमने भगवान का जो प्रसाद है उसका अनादर किया, सूर्य से हमारा नष्ट किया है। फिर वहीं पे गया। इसलिए कहते हैं कि अगर आप किसी से भी प्रेम से बोलते हैं तो हमेशा बोलिए, रूठ करके मत किसी से बोलिए, क्योंकि कोई भी काम आपका फंस जाएगा तो उसके समक्ष फिर आपको जाना पड़ेगा। उसी तरह भगवान है, भगवान से हम अहंकार नहीं कर सकते हैं। भगवान से करेंगे तो हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है। भगवान विष्णु जो है, फिर जहाँ पे कथा ग्वाल बाल करवा रहे थे वहीं पे राजा आया और सबको बुला करके विधि विधान के साथ कथा पूजा पाठ करवाया और भगवान से क्षमा याचना मांगा और दंडवत प्रणाम किया। दंडवत का मतलब क्या होता है? किसी देवी देवता के मंदिर पे आप जाकर के जो मस्तक को बार बार टेकते हैं उसको दंडवत प्रणाम बोलते हैं। बार बार मस्तक को टेक करके प्रणाम किया और भगवान से क्षमा याचना मांग करके उनका जय जयकार लगाते उसका प्रसाद मान करके अपने घर गया। जाकर के देखा जैसे सब कुछ पहले था फिर जरा हो गया। अपने 100 पुत्र का सुख का अनुभव किया, अंत में सत्यपुरी वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। एक बार बोले श्री भगवान की। छोड़ दो। पैसा अपने ओम विष्णु विष्णु से महापुरुष से श्री प्राण के आदि बिल्लो के जन्म भाग भाग से दे संतान वाराणसी से आदि ग्राम से नाम का फिर एक बार बताइए। नमो बता दीजिए। विनोद भक्त से पत्नी सविता, पत्नी सविता भक्त से वक्षगोत्र से गौरी गणेश ठाकुर कथा मंगलवार वासरे हवनम संकल्पम परिश्रम चल पीछे करा आगे ये बैठी के आगे बैठी लकड़ी से अरे मिठैया तो एक 1.5 क्विंटल आयल है। मिठैया इतना बांट गई कि मिठैया बचबा न करी। आज सुबह पूरा बाबा का बोर्ड जैसे जजमानी मतलब कि अब घरे वाला में बतनी है, जजमान थोड़ी मालिका रही बताई। अब मालिक को जो आदेश सही करे क्या है। अरे जब हम तो थोड़ा 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 देखिए आगे बस 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 हमान का भी ब्राह्मण हो ना, जैसे हमान से पंडित होना हो, जैसे सबका बिना हाँ जैसे सबका गुरु होना ना। नहीं श्री राम को व्यास जी में उनका नाम सुन लो जैसे हर
भगवान श्री रामचंद्र जी के भी गुरु रहना है, सबका गुरु होना, बिना गुरु के ज्ञान ना हो सकता है। बस बस मांगो ऊपर रख दाओ बस। बाबा के लगे घुसो के आगे जाला थोड़ा थोड़ा सुरमा पर सब डाल दो। ये बहनी तो निकाल देता तू ही, क्यों देता है मुझसे, निकालेगा चीनी डाल रहा हूँ। हे बहनी कहाँ गई चीनी मेरा तो माता की पसंद में है तोड़ती बाबा थोड़ा ही क्यों अरे अम्मा बियाने से जगह चीनी मेरा भाई के कुल है चीनी पे सदा होए बाबू हई काट रहा चिकन मारते और प्रसाद कटवा भाई ये बाबू हई काटा अच्छा हुआ काटा मुझे बैठ के काट दो जरिया वो लेकर के घुसका था दे आई फल दे वाला का काट दे जो ना उधर उधर जा मिलावा जल्दी में भगवान विष्णु मंगलम स्वाहा शांताकारं विश्वाधारं स्वाहा लक्ष्मी ज्ञान नमः स्वाहा मार्कंडी ज्ञान नमः स्वाहा दिखाइए ऐसे ऐसे काली माता ज्ञान नमः स्वाहा जुलू फटा जुल करा फटाफट ओम महावै नमः स्वाहा ओम केतवै नमः स्वाहा ओम भौमाय नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम शनिदेवाय नमः स्वाहा ओम वरुणाय नमः स्वाहा माता का देवी ज्ञान नमः स्वाहा एक साइड नहीं जावा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गलगज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि स्वाहा ओम सूर्य देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा स्थानीय देवताभ्यो नमः स्वाहा काली माता ज्ञान नमः स्वाहा शीतला माता ज्ञान नमः स्वाहा दीपवा ज्ञान नमः स्वाहा ओम मुंडिकीं बालके नमादि पटे सूर्यावधि विद्यानं विवाहित प्रवेश निर्गमे संकृतं जाते शुक्लामर्दनं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते अविसिद्धार्थं सिद्धार्थयो पूजितो यत्रासुरः स्वाहा छत्तीसो कोटि देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम पवहारी ज्ञान नमः स्वाहा गोसाई ज्ञान नमः स्वाहा भगवता वासुदेव ज्ञान नमः स्वाहा गंगा माता ज्ञान नमः स्वाहा यमुना माता ज्ञान नमः स्वाहा सरस्वती माता ज्ञान नमः स्वाहा सत्य कोटि देवताभ्यो सर्वभूत देवभ्यो नमो नमस्ते स्वाहा पूरा डालना है हटा ला दौड़ो हटा ला कमलो हटा दे बहुत तगड़ी हटा दो लगा दो अच्छा सबके लगा तगड़ी हटा लो क्या करेंगे इसे दिया लिया दिया तो दिया तो नो आरती दिखाओ के हे करई धैले नहीं दिया दिया ना दिया ना नहीं अब ना चला ना अम्मा दिया धैले हुई है पेट कर धैले लगे अरे बाबा ले लो बताओ काहे नहीं उत्तर से बोले ले लो भैया मुस्कान पैसा ले लो चला जा ना ये वो कैसे है तो लग रो लग दे चल लगे पूरिया
ना आए तो निकाल दे चला जाएगा। जल ले लेवा दिखाओ खुला बहुत लीला कुंडल का आई तो कुछ जीव ऊपर ना दे दो लेकिन ले ना अम्मा ले ला खड़ा हो खड़ा पकड़ा दो। ओम जय लक्ष्मी रमरा स्वामी जय श्री लक्ष्मी रमरा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमरा रत्न जटिल सिंहासन अद्भुत विराजे। ओ स्वामी अद्भुत विराजे। नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलि कारण दुज को दर्श दियो। स्वामी दुज को दर्श दियो। बूढ़े ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भेल कठारो जिन पर कृपा करी। ओ स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूर्ण एक राजा जिनकी विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तजदीनी। ओ स्वामी श्रद्धा तजदीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी गिरया स्तुति किन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो। स्वामी छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीन्ही तिनको काज सरे। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। ओ स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। ओ स्वामी कदली फल मेवा। धूपदीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भयदारुणम् नवकंज लोचन कंज मुकुर कंज पद कंजारुणम् कंदर्पय गणितमेत छविनवनीरमेतद सुंदरम् पटपेतमानौ तड़े तुलसी सुदिनो मे जनक सुधावरम् भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम् रघुनंदयानंद गंध कौशल चंद्र दशरथ नंदनम् चिरमुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम् आजान गुरुतर चापधर संग्राम कर भूषणम् इति वरदि तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कलधर गंजनम् मन जाहि राशि मिले सो बरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान तिल सनेहि जानत रावरो। हे घाति गौरी शीत नित्य सहित तुलसी भवानी पूज मन मंदिर चले। तुलसी जान गौरी जात कही मंजुल मुर्बाम पर चल गए। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुख हनुमान की जय। लो शंकर भगवान की पार्वती माता की देवी की की
बाबा की महाराज की रुकला बस पैसा डाल देखा देखा गरम दिखा गिरा कुल माटी हो जाए यार मंगलाय तनो हरि बस एक काट लेना था पटवा मिली अल्लाह बाबू नहीं कपड़ा प्रार्थना करा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् कहा। हे गणेश भगवान, हे गौरिया माता, ब्रह्म देवता, अग्नि देवता, सब देवता जितना यहाँ विद्यमान वहाँ प्रभु शक्ति सामर्थ्य करा पर पूजा पाठ करूँ। जन जन से जानने में अनजाने में गलती क्षमा करा, कष्ट के दूर करा, पाप हरा, दुख हरा प्रभु, डर भरा निवारण करा सकते प्रभु। जन जन से भूल चुके क्षमा करिया। दाहिना तो कर बाएं हाथ से ओम विष्णु नमः। पैंती निकाल के नीचे रखा, पैंती निकाल के नीचे रखा, बताओ तुम। हे चिड़िया मेरे दिया कुलो हे मनबी तेले तगड़िया में पट्टी करा दो ना। और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम देव मंगलम पुंडिकाक्ष मंगलाय दिव्या ए बाबू ये बाबू तुम दिव्या से भोटे लेबू घरना है कहाँ घरना है पूछने वाली बात है। सवेरे किसे हो गए सकल में चाहिए मोहन की पूरा दाल दाल यहाँ यही बनवाना या पानी पीना दोस्तों भी पूजा समाप्त हो गई। आपको अगर कथा अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच। बाय बाय।